नमस्कार साथियों, यूपीपीएससी डेली न्यूज़ में आपका स्वागत है। मॉर्निंग न्यूज़ आइए जान लेते हैं। यूपीपीसीएल में 12 पद कुल रिक्त हैं और उम्मीदवार के पास मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए। ये पद है असिस्टेंट इंजीनियर ट्रेनी के लिए। इसके अलावा कैंडिडेट को देवनागरी हिंदी में लिखने का पूर्ण ज्ञान होना अनिवार्य है। आयु सीमा 18 वर्ष से 40 वर्ष तक है। चयन चयन के लिए कंप्यूटर आधारित परीक्षा यानी सीबीटी एवं पर्सनल इंटरव्यू आयोजित किया जाएगा। परीक्षा का आयोजन प्रमुख शहरों प्रयागराज, वाराणसी, आगरा, कानपुर आदि में होगा। सीबीटी में बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग से 75 प्रश्न, सामान्य ज्ञान से 10%, रीजनिंग से 10% एवं सामान्य हिंदी से 5% प्रश्न होंगे। परीक्षा में शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों को पर्सनल इंटरव्यू के लिए आमंत्रित किया जाएगा। आवेदन की अंतिम तिथि है 14 जून तक। 5 छात्रों को 1 करोड़ से ज़्यादा का पैकेज मिला है। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान IIIT के 5 छात्रों को 1 करोड़ से ज़्यादा का सालाना पैकेज पर राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय कंपनी में नौकरी मिली है। एमटेक के प्रशांत को अमेजॉन में 1.25 करोड़, बीटेक के प्रथम प्रकाश गुप्ता को गूगल में 1.4 करोड़ के सर्वाधिक पैकेज पर प्लेसमेंट में मिला है। अखिल सिंह को रूब्रिक, पलक मित्तल और अनुराग मकाडे को अमेजॉन में 1.2 करोड़ के पैकेज पर जॉब मिली है। संस्थान के प्रशिक्षण एवं प्लेसमेंट अधिकारी डॉक्टर विनीत तिवारी ने बताया कि बीटेक से 328 छात्रों के लिए अगस्त 2021 में प्लेसमेंट प्रक्रिया शुरू हुई थी, जिनमें से सभी ने प्रतिष्ठित फर्मों में सफलतापूर्वक नौकरी हासिल कर ली। क्षेत्रीय सेवा योजन कार्यालय की ओर से राज्य की औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ITI नैनी में 30 मई को सुबह 10 बजे से रोजगार मेला आयोजित होगा। 23 कंपनियां हिस्सा लेंगी। सर्वाधिक 20,000 रुपये प्रति माह का पैकेज ANS डाटा टाइपिंग एंड सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड की ओर से दिया जा रहा है। 20 से 35 आयु के इंटर पास 70 अभ्यर्थियों को डाटा एंट्री ऑपरेटर की जॉब दी जाएगी। अपोलो हेल्थ केयर दिल्ली हाई स्कूल पास 22 से 40 वर्ष आयु के वर्ग के 30 अभ्यर्थियों को प्रतिमाह 17,000 रुपये पर नौकरी देगा। कंस्ट्रक्शन स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट अहमदाबाद ट्रेनिंग टेक्नीशियन के पद पर 18 से 30 साल के 200 बेरोजगारों को 16,000 रुपये का ऑफर देगा। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ने परिणाम जारी कर दिया है। भूगोल और मनोविज्ञान में 208 असिस्टेंट प्रोफेसर का चयन किया गया। अशासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों के लिए चल रही असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती में उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ने शनिवार देर शाम भूगोल और मनोविज्ञान विषय का चयन परिणाम जारी कर दिया। दोनों विषयों को मिलाकर 208 अभ्यर्थियों का चयन किया गया है। चयनित अभ्यर्थी की काउंसलिंग कर उच्च शिक्षा निदेशालय जल्द ही नियुक्ति पत्र देगा। उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग विज्ञापन संख्या 50 के तहत 47 विषयों में 2002 पदों पर असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती कर रहा है। अलग अलग विषयों के चयन परिणाम जारी किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में जारी किए गए भूगोल विषय के परिणाम में असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर 142 अभ्यर्थियों का चयन हुआ। इस विषय के लिए 9 मई से 28 मई के मध्य साक्षात्कार कराया गया था। इसके लिए 558 अभ्यर्थियों को लिखित परीक्षा के मेरिट के आधार पर आमंत्रित किया गया था। साक्षात्कार में 520 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। इसी तरह मनोविज्ञान विषय के जारी किए गए परिणाम में असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर 66 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। इन अभ्यर्थियों का साक्षात्कार 24 मई से 28 मई तक आयोजित किया गया था। साक्षात्कार के लिए 218 अभ्यर्थियों को बुलाया गया था, जिसमें से 209 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। आयोग की सचिव वंदना त्रिपाठी ने बताया कि चयन परिणाम आयोग की वेबसाइट upsesc2021.co.in एवं वेबसाइट upsesc.org पर अपलोड कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि जिन अभ्यर्थियों ने साक्षात्कार के समय वांछित कुछ पत्रजात आयोग कार्यालय में उपलब्ध नहीं कराए थे, उनका चयन औपबंधिक रूप से किया गया है। चयन परिणाम में उनके नाम के सामने औपबंधिक शब्द अंकित है। ऐसे अभ्यर्थी वांछित पत्रजात 18 जून तक आयोग कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, अन्यथा उनके अभ्यर्थन पर कोई विचार नहीं किया जाएगा।
2.25 साल बाद सेना भर्ती 5 माह का कैलेंडर जारी किया गया है। सेना के एकीकृत मुख्यालय की ओर से कर्नल ट्रेनिंग ने अगस्त से दिसंबर तक अधिकतम भर्ती रैली के कार्यक्रम तय करने के निर्देश जोनल मुख्यालयों को दिए हैं। कार्यक्रम तय करते समय स्क्रीनिंग बोर्ड और मेडिकल अफसरों की उपलब्धता का भी ध्यान रखना होगा। सभी रैली के आयोजन से 45 दिन पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया भी पूरी करनी होगी। पिछली लंबित रैलियां और भर्ती परीक्षा को लेकर अभी दिशा निर्देश जारी नहीं हुए हैं। मध्य कमान के जनसंपर्क अधिकारी शांतनु सिंह का कहना है कि सेना भर्ती मुख्यालय लखनऊ को इस आदेश के प्राप्त होने का इंतजार है। मुख्यालय आदेश मिलते ही अपनी तैयारी का अंतिम रूप देगा। उत्तर मध्य रेलवे एनसीआर जोन में आने वाले दिनों में नॉन सेफ्टी कैटेगरी के 10,000 से ज़्यादा पदों का सरेंडर किया जा सकता है। प्रयागराज, झांसी और आगरा मंडल में जो पद सरेंडर किए जाने हैं उसकी मुख्यालय स्तर पर सूची बनाए जाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। बताया जा रहा है कि मंगलवार 31 मई 2022 को सरेंडर किए जाने वाले पदों की सूची रेलवे बोर्ड को भेज दी जाएगी। रेलवे बोर्ड द्वारा 20 मई को एनसीआर समेत सभी जोनल रेलवे के महाप्रबंधकों को एक पत्र जारी किया गया था। पत्र के माध्यम से गैर संरक्षा श्रेणी के 50% पदों को तत्काल समाप्त करने को कहा गया है। रेलवे बोर्ड को डायरेक्टर एमपीपी रेणु यादव द्वारा जारी किए गए पत्र में कहा गया है कि सभी जोनल रेलवे व रेल उत्पादन इकाइयां 31 मई तक 50% पद समाप्त कर अनुपालन रिपोर्ट बोर्ड को भेजें। नॉर्थ सेंट्रल रेलवे मेंस यूनियन के जोनल महामंत्री आरडी यादव बताते हैं कि एनसीआर में 21,500 पद गैर संरक्षा श्रेणी के हैं। अगर 50% पद सरेंडर किए जाते हैं तो यह आंकड़ा 10,000 से ऊपर का होगा। उन्होंने कहा कि सरकार भले ही यह दावा कर रही है कि रेलवे का निजीकरण नहीं होगा, लेकिन जो उसकी पॉलिसी है उससे यही स्पष्ट हो रहा है कि निजीकरण की तरफ कदम बढ़ गए हैं। वहीं दूसरी ओर बताया जा रहा है कि बोर्ड ने कई सेवाओं को आउटसोर्स करने के भी निर्देश दिए हैं। एनसीआर जोन का गठन 1 अप्रैल 2003 को हुआ था। तब यहाँ कुल पदों की संख्या तकरीबन 80,000 थी। बीते 19 वर्ष में यहाँ पद घटकर 62,000 ही रह गए हैं। अब बोर्ड द्वारा गैर संरक्षा श्रेणी के 50% पदों को सरेंडर करने का फरमान जारी किया गया है। चर्चा यह भी है कि अब टाइपिस्ट, सहायक कुक, बिल पोर्टर, सैनिटरी हेल्पर, माली, दफ्तरी, कारपेंटर, पेंटर, गार्डनर, असिस्टेंट सेल्समैन, कैटरिंग असिस्टेंट, वॉलमैन सहित कई पदों को खत्म कर इन पदों पर कार्यरत स्टाफ को अन्य विभागों में भेज दिया जाएगा। साथ ही भविष्य में इन पदों पर रेलवे आगे भर्ती भी नहीं करेगा। बोर्ड ने यह भी आदेश दिए हैं कि जोनल रेलवे अपने स्तर पर भी ऐसे पदों को चिन्हित करे जिन पर स्टाफ का पूरा उपयोग नहीं हो रहा है। इस श्रेणी में टाइम कीपर स्टाफ, सांख्यिकी स्टाफ, टिकटिंग स्टाफ, सुरक्षा स्टाफ, स्टोर खलासी आदि अन्य पद शामिल हैं। बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए 1400 से अधिक केंद्र बनाने की तैयारी हो रही है। रुहेलखंड विश्वविद्यालय मंगलवार तक तय करेगा परीक्षा केंद्र। रुहेलखंड विश्वविद्यालय बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा कराने की तैयारी में जुटा है। इस बार परीक्षा के लिए 1400 से अधिक केंद्र बनाना है। इससे पहले इस परीक्षा के लिए कभी इतनी बड़ी संख्या में केंद्र नहीं बनाए गए हैं। बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए फॉर्म 20 मई तक भरवाए गए थे। इसके बाद विश्वविद्यालय की ओर आवेदनों और उनके साथ संलग्न प्रमाण पत्रों, भारांकों की जांच के लिए टीम बनाई गई है। जांच किस तरह होगी और अंकों का जोड़ कैसे लगाया जाएगा, इसके लिए तकनीकी एजेंसी विश्वविद्यालय के 25 से अधिक शिक्षकों को प्रशिक्षण दे रही है। इसी के साथ विश्वविद्यालय परीक्षा केंद्रों का निर्धारण करने में भी जुट गया है। इस बार 1400 से अधिक परीक्षा केंद्र बनाने की तैयारी है। विश्वविद्यालय ने पहले ही साफ कर दिया था कि अभ्यर्थियों को इस बार उनके जनपद में ही परीक्षा देने का मौका मिलेगा। उन्हें लंबी दौड़ नहीं लगानी होगी। इस बार विश्वविद्यालय को आवेदन भी रिकॉर्ड 6.69 लाख मिले हैं। आवेदनों की जांच में 20 दिन लग सकते हैं। इसके बाद प्रवेश पत्र जारी किए जाएंगे। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण खबरें थी जो प्रतियोगी परीक्षाओं से रिलेटेड थी, आप तक हमने पहुंचाई। अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने सभी दोस्तों में शेयर कीजिए जिनको जो लोग तैयारी कर रहे हों, जिनको ये सारी जानकारी अपडेट चाहिए होती है। तो इसी तरह से आप जुड़े रहिए हमसे। बहुत बहुत धन्यवाद।